ये है देवास का महात्मा गांधी चिकित्सालय। क्या कुछ हो रहा है इस जिला चिकित्सालय में? हॉस्पिटल की व्यवस्था इतनी बुरी हो गई है कि लोग यहाँ आके स्वर्ग के अनुभूति नर्क की अनुभूति करते हैं। यदि लोग यहाँ आके स्वर्ग के अनुभूति नर्क की अनुभूति करते हैं, नर्क की अनुभूति करते हैं, नर्क की अनुभूति करते हैं। क्या स्वास्थ्य सुविधाओं में यहाँ होगा सुधार? लेकिन बरसों बरस हो गए, अब सत्ता और सरकार बदली है। आज पर मैंने जो कहा कि ये नर्क है, ये हॉस्पिटल स्वर्ग नहीं है। यहाँ मरीज स्वस्थ होने आता है और डबल बीमारी लेके जाता है। तो यहाँ जितने डॉक्टर हैं उन लोगों को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम नोबल प्रोफेशन, पवित्र डॉक्टर का पेशा पवित्र माना जाता है, पर देवास हॉस्पिटल में ये पेशा कलंकित होता जा रहा है। मुझे दुख है। मैंने डॉक्टरों को आज समझाइश दी है कि अभी भी व्यवस्था सुधार लो 10-15 दिन में, नहीं तो फिर जो भी परिणाम होगा उसे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मरीज जल्द से अच्छा हो गया। क्या होगी बीमारी पकड़ने की शुरुआत? मंत्री के सामने प्रकट हुए हालात अस्पताल के। हॉस्पिटल की जो दुर्दशा है उसको जरूर संभाल लेना, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल बनते नहीं है, इतने बड़े हॉस्पिटल बनते नहीं है। हॉस्पिटल बन गया है, उसमें लोग निरोगी होते जाए, उल्टे और ज्यादा बीमार होते न जाए। पिछले दिनों की घटनाएं हमने अखबार में पढ़ी है, मुझे दुख है, पीड़ा है। नासूर हो चुकी फफूंद साफ कर पनप रही बीमारियों का। देवास जिले की ताजा खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण तथा पर्यावरण मंत्री सज्जन वर्मा तारीख 15 को महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय पहुंचे थे। मौका था मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत का। मंत्री के साथ इस मौके पर विधायक गायत्री राजे पवार, महापौर सुभाष शर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी, मंत्री समर्थक, अधिकारी, कर्मचारियों सहित पुलिस भी मौजूद थी। कुछ हुआ उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल यह उठता है कि उक्त घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन? मंत्री सज्जन वर्मा अपने समर्थकों द्वारा उत्साह में नारेबाजी पर खेद जता चुके हैं। प्रशासनिक तथा पुलिस विभाग द्वारा अभी तक घटनाक्रम की तह नहीं टटोली गई है। टीकाकरण अभियान की शुरुआत के मौके पर घटित घटनाक्रम, पर्याप्त बिजली व्यवस्था का न होना, संबोधन में रुकावट, बैठक व्यवस्था का अभाव, प्रचार प्रसार की कमी और तालमेल के अभाव में आखिर जिला चिकित्सालय में आयोजन किसने, किसके कहने पर क्यों रखा जैसे सवालों के जवाब तलब किए जाकर आंख मूंद कर गलतियां किए जा रहे जिम्मेदार और जवाबदारों पर जवाबदेही तय की जाकर दंडात्मक कार्यवाही की जाना ही शहर की जनता के साथ न्याय होगा, जो वर्षों से बेहतर व्यवहार और कुशल स्वास्थ्य महकमे की उम्मीद में दिन काट रही है। फिर भी जवाबदार जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं के संबंध में निरीक्षण तथा तय की हुई कार्यवाही तो जिला चिकित्सालय में वर्षों से हो रही है, लेकिन आज तक परिणाम निकलकर बाहर नहीं आ सके हैं। जिन बिंदुओं पर गौर किया जाना चाहिए उन्हें यहाँ किया जाता है नज़रअंदाज। जोर जबरदस्ती और मानसिक दबाव में लिया जाता है यहाँ अधिकारी कर्मचारियों से काम। इस कारण बिगड़ते हैं बार बार यहाँ के हालात। तय जिम्मेदारी से विपरीत काम और रोटेशन सिस्टम का किया जाता है नज़रअंदाज। निरीक्षण में सिर्फ खानापूर्ति के आंकड़े दर्शाकर बचाई जाती है अपनी जान और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर किया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यहाँ काम। अब देखना यह है कि
क्या पर्यावरण मंत्री जिला चिकित्सालय में विपरीत पनप रहे पर्यावरण और प्रदूषण साफ कर दे सकेंगे देवास जिले की जनता को बेहतर तथा व्यवहारिक स्वास्थ्य सुविधाएं? हाँ, हमारे निरीक्षण का उद्देश्य ये था कि जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार हो। कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ, लिफ्ट का रिप्लेसमेंट होना है, पीछे नाले के आसपास सफाई होनी है, पुताई की भी बहुत ज़रूरत है। और मुझे CMHO और सिविल सर्जन ने बताया कि बच्चों के लिए और दूसरे वार्ड के मरीजों के लिए कंबलों की भी व्यवस्था करनी है। तो हम स्वयंसेवी संगठनों से और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से इस संबंध में चर्चा करेंगे और जिस बजट की आवश्यकता है उसके लिए हम भोपाल भी अनुरोध करेंगे ताकि व्यवस्थाएं जल्दी से जल्दी दुरुस्त हो। कई जो हमारे वार्ड हैं जैसे ICU बहुत ही स्तरीय है और साफ़ सफाई की व्यवस्था भी ठीक है। बाहर का परिसर है, उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। सर क्या कहेंगे? यहाँ भी एक आध लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें कुछ असुविधाएं होती हैं बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर। उसके बारे में मैंने डॉक्टर से चर्चा की, उस व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। पिछली बार अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी कि डॉक्टर रात में शराब पिए हुए था, ड्यूटी पर था, उसे खिलाफ देना।